Hello friends, welcome to my channel. Friends, in previous parts we have seen various parts of speech like 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. So today we are going to see the articles. So दोस्तों articles यह भी एक part of speech ही है according to me. बेसिकली हम जब बात करते हैं कुछ बोलते हैं तो हमें आर्टिकल्स भी इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, इसलिए हम इसे एक पार्ट ऑफ स्पीच ही कहेंगे। वैसे इसे एडजेक्टिव की तरह ही कंसिडर किया जाता है, इसलिए इसको एडजेक्टिव में इंक्लूड किया जाता है, बट वी लर्न इट सेपरेटली। सो दोस्तों, जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो अंग्रेजी में 3 आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि अ, एंड, द। सो दीज आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश बेसिकली। इसको हम 2 कैटेगरीज में या 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द डेफिनेट आर्टिकल एंड द सेकंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास द आर्टिकल होता है, THE द, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास अ और एन, यह 2 आर्टिकल्स है। सो बेसिकली हम इसके एप्लीकेशंस या इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, कैसे होता है, हम देखेंगे। पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स अ और एन जो है इसे देखते हैं। सो दोस्तों, ये दोनों जो आर्टिकल्स है इसके लिए हमारे पास 4 एप्लीकेशंस, जनरली हम 4 एप्लीकेशंस देखते हैं या उस हिसाब से इसको इस्तेमाल करते हैं। सो द फर्स्ट वन, बिफोर कॉमन नाउन्स या बिफोर जनरल थिंग्स वी कैन से, हम अ और एन आर्टिकल्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, अ गर्ल, अ मैन, अ बुक, अ पेन, अ मोबाइल, एन ऑरेंज, एन एप्पल। सो यहाँ पर जो है हम कोई स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब एक कैटेगरी की तरह है। उस कैटेगरी में से कोई एक, मान लो कि बॉय है, तो इस दुनिया भर का कोई भी बॉय है, एक लार्जर ग्रुप है, उसमें से एक को हम उठाकर उसके बारे में बोल रहे हैं। सो एक स्पेसिफिक नहीं है, सो एक कैटेगरी में से किसी उस चीज को बोल रहे हैं हम। सो अ बॉय, अ गर्ल, सो बॉय कोई हो सकता है, गर्ल कोई हो सकता है। एन एप्पल बोला तो कोई भी एप्पल हो सकता है, एन ऑरेंज बोला तो कोई भी ऑरेंज हो सकता है। इसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन जो है, बिफोर सिंगुलर नाउन। बिफोर सिंगुलर नाउन्स ओनली वी यूज अ और एन आर्टिकल्स, जैसे कि फिर से वही, अ पेन, अ बुक, अ मैन, अ वुमन। यहाँ पर हम एक से ज्यादा है तब हम अ और एन आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि अ मेन, अ बॉयज, अ गर्ल्स, या एन एप्पल्स, एन ऑरेंजेस, ऐसे नहीं कह सकते। ओनली सिंगुलर nouns should be there, then only we can use a or an. इसके अलावा countable nouns should be there, और countable nouns must be there, I can say. So actually जिसे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 में, वो उसके पहले ही हम a और an आर्टिकल यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो चीजें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क वगैरह, शुगर वगैरह जैसे चीजें हैं, उससे हम अ मिल्क, अ शुगर वगैरह नहीं कह सकते। सो इससे पहले हम या एन आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। सो फिर से वही हो गया, अ हाउस, अ बुक, अ डॉग, अ कैट। सो इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। सो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं पर वो सिंगुलर ही होने चाहिए, उनसे पहले ही हम अ और एन आर्टिकल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी चीज के बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम उसका यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम यूज वी कैन से। सो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तभी हम अ और एन आर्टिकल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट अ बॉय। अब किसी से हम मिले हैं, उसको फर्स्ट टाइम हम मेंशन कर रहे हैं, या उस नाउन को हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, तो उससे पहले हम अ और एन आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। अब उसका अगर रेफरेंस दे रहे हैं हम, या फिर उसके बारे में हम फिर से बोल रहे हैं, तब हम द आर्टिकल यूज कर सकते हैं। वो द आर्टिकल के टाइम पर हम देखेंगे जब उसके बारे में बात करेंगे।
सो फ्रेंड्स, ये 4 एप्लीकेशंस सेम है अ और एन दोनों आर्टिकल्स के लिए। अगर ये 4 एप्लीकेशंस दोनों के लिए अगर सेम है तो हम अ और एन दो आर्टिकल्स अलग से क्यों इस्तेमाल करते हैं? हमें तो एक ही आर्टिकल इस्तेमाल करना जरूरी था अगर हम चारों भी एप्लीकेशंस सेम एप्लीकेशन जो है दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों, अ और एन जो है हम बेसिकली जब इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा उसे सेपरेट करना जरूरी है, इसको सेपरेटली यूज करना जरूरी है, क्योंकि जब हम एन आर्टिकल यूज करते हैं तो ऐसे नाउन से पहले करते हैं जहां पर उसके वॉवल साउंड्स आते हैं। साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। साउंड, उसका उच्चारण जो है वो जरूरी होता है। नाउन जिस लेटर से शुरू होता है तो उसका साउंड जो है वो साउंड वॉवल का होता है, तो तब हम एन आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। और अगर उसका साउंड जो है वो कंसोनेंट साउंड होगा तो हम वहां पर अ आर्टिकल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, ए। तो आप लोगों को पता है कि वॉवल साउंड्स या वॉवल्स कौन से हैं? तो ये 26 अल्फाबेट जो उसमें से ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो है ये वॉवल्स है बेसिकली, और बाकी रेस्ट जो है वो कंसोनेंट्स होते हैं। तो इसमें साउंड मैंने कहा, अगर लिखावट होगी भी अगर वॉवल से या फिर कंसोनेंट से, तो हमको वो देखना जरूरी है कि एक्चुअली उसका साउंड कौन सा हो रहा है, वॉवल का साउंड हो रहा है या कंसोनेंट का साउंड हो रहा है। उसके अकॉर्डिंगली हमको अ और एन आर्टिकल्स यूज करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने कहा कि एन एप्पल, सो एप्पल जो है ए मतलब ए का साउंड है उसमें, सो उसकी वजह से हमें एन आर्टिकल वहां पर इस्तेमाल करना जरूरी है। दूसरा एग्जांपल ले ले तो आर, HOUR, आर, सो एन आर, उसको आवर बोलने की तरह भी बोला जाता है, बट इट्स आर, सो एन आर, ओके, HOUR। यहां पर लिखावट जो है वो एच से शुरुआत है, सो इट्स नॉट हावर या हार, सो इट्स आर, ओके। सो अ साउंड वहां पर आ रहा है, इसलिए हमें एन आर्टिकल इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके अलावा जो एब्रीविएशंस होते हैं जैसे MLA, MBA, MA, तो इससे पहले भी, क्योंकि ए साउंड सबका ए आ रहा है, तो उससे पहले भी हमें एन आर्टिकल इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन MBA, शी इज एन MLA, ए ऐसा साउंड हो रहा है। अगर मैं इसको फुल फॉर्म में कहता तो वो ए से उसका साउंड शुरुआत नहीं होता, और उसका साउंड म से, जैसे कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर ऑफ आर्ट्स, ऐसे म साउंड होता वहां पर। सो जब म साउंड होता, मास्टर या मेंबर ऐसा अगर कुछ आता तो तब हम उससे पहले इस्तेमाल करते। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अंडरस्टूड। सो बेसिकली इस तरह से हमें एन का इस्तेमाल करना है, और अ जो है वो कंसोनेंट से पहले, अ या एक हम कहेंगे, सो वो कंसोनेंट साउंड से पहले अ बॉय, अ गर्ल, अ हाउस, अ टेबल, अ चेयर, ऐसे हम कह सकते हैं। सो दोस्तों, ये जो है हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स अ और एन के बारे में हमने देखा। अब हम द आर्टिकल जो है, जो डेफिनेट आर्टिकल है, उसके बारे में हम देखें। तो दोस्तों, द आर्टिकल जो है हम बेसिकली इससे पहले यूनिक एंटिटीज या स्पेसिफिक जो चीजें हैं उनसे पहले हम द आर्टिकल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, यूनिक जो चीजें हैं जैसे कि सन है, मून है, या फिर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, इससे पहले हम द आर्टिकल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, द सन, द मून, द ताजमहल, द आईफेल टावर, द वॉल ऑफ चाइना और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, देन द इजिप्शियन पिरामिड्स या द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। सो ये 7 वंडर्स जो है, और इसके अलावा जो भी यूनिक चीजें होगी उनसे पहले हम द आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन जो है द आर्टिकल
के लिए वो है स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन या स्पेसिफिक चीज़ जो है उससे पहले हम द आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक, अगर मैं एक सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ तो उससे पहले मैं द यूनिवर्सिटी कह सकता हूँ या द सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, द सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है उससे पहले हम द आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कोई स्पीशीज और क्लास, मतलब क्लास एक वर्ग होता है या जाति प्रजाति होती है, उससे पहले भी हम द आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डॉग इज फेथफुल एनिमल। सो ये डॉग की एक कैटेगरी, एक क्लास हो गया या उसकी एक स्पीशी हो गया। सो उससे पहले हम द आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। द कैट, द एलिफेंट, द पुअर क्लास, द रिच क्लास, ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्रीज जो है, सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले भी हम द आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। मैंने एडजेक्टिव के टाइम पर बताया था कि हम द आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिचेस्ट कल्चर इन इंडिया, द रिचेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड, देन द हाईएस्ट माउंटेन, द टॉलेस्ट बॉय। इस तरह से हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इसका लास्ट एप्लीकेशन कहूंगा मैं, या इस्तेमाल कहूंगा, जो रेफरेंस के साथ, विद द रेफरेंस हम बोल सकते हैं। पहली बार हमने किसी चीज के बारे में बोला है, उसका मेंशन किया है पहली बार, तो तब हम अ और एन आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। पर उसी चीज को हम रेफरेंस देते हुए बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, देन वी कैन यूज द आर्टिकल। सो आई मेट अ बॉय, द बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट। और आई एट एन एप्पल, द एप्पल वॉज वेरी स्वीट। सो हम पहली बार बोलते समय एन एप्पल, अ बॉय कह रहे हैं, लेकिन सेकेंड टाइम इस्तेमाल करते समय, उसका रेफरेंस देते समय द बॉय या द एप्पल कह रहे हैं। सो दोस्तों, इस तरह से हम एंड द का इस्तेमाल करते हैं। जीरो आर्टिकल्स भी होता है जहां पर हम आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल बिफोर द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, कोई चीजें होती है या जिसको हम सब्सटेंस या थिंग्स कहेंगे, उससे पहले हम जनरली कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल शुगर इज बैड फॉर हेल्थ। ओके, उसके अलावा अगर हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी हम जनरली कोई आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, वी कैन से। साथ ही साथ हम कोई लैंग्वेज के बारे में कह रहे हैं तो लैंग्वेज की बात करते समय हम उससे पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अ इंग्लिश, एन इंग्लिश, द इंग्लिश, द हिंदी, अ हिंदी, एन हिंदी, ऐसे हम नहीं बोलते। द आर्टिकल्स के बारे में अगर फिर से कहूँ तो मैं द आर्टिकल्स जो है हम कुछ रिवर्स वगैरह, ओशियंस जो है वैसे जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। माउंटेन रेंजेस जो है वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कंट्रीज से पहले हम इस्तेमाल नहीं, मतलब जो प्रॉपर नाउन्स है उससे पहले हम आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन जहां पर ग्रुप्स में कुछ कंट्रीज वगैरह के नाम होते हैं वहां पर हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, या फिर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम। सो इस तरह से हम आर्टिकल्स कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर नहीं करते हैं, हम ने देखा। और इससे कुछ जुड़े हुए कुछ चीज़ें होगी, आपके कुछ क्वेरीज वगैरह होगी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको आंसर कर सकता हूँ या रिप्लाई कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आर्टिकल्स के बारे में आज इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे
शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।